हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। मूवी की शुरुआत होती है घने कोहरे से निकलते हुए एक जहाज के साथ। इस जहाज में एलिजाबेथ स्वान नाम की एक छोटी सी बच्ची लुटेरों का गाना गा रही है। तभी जहाज का एक वर्कर आकर उसे ये गाना गाने से मना करता है और बोलता है, बच्ची ये गाना मत गाओ, ये बहुत ही मनहूस गाना है। तभी लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन और एलिजाबेथ के पिता वहाँ आकर उस वर्कर को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन मासूम एलिजाबेथ को समुद्री डाकुओं में बहुत ही इंटरेस्ट है। फिर लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन उसे बोलता है कि मिस स्वान वो हीरो नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक और क्रूर किस्म के लोग हैं। मेरी राय में जो लुटेरा है या जिसके शरीर में लुटेरों का कोई निशान है वो सिर्फ एक ही चीज का हकदार है और वो चीज है मिस स्वान, सजाए मौत। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ देखती है कि समंदर में उनके जहाज के पास एक लकड़ी के पट्टे पर एक बच्चा बेहोश पड़ा है। एलिजाबेथ चिल्लाकर सबको बुलाती है। लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन की टीम उस बच्चे को रेस्क्यू कर लेते हैं। वो आगे देखते हैं कि सामने एक बड़े जहाज पर आग जल रही है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। कुछ लोगों का मानना है कि शायद जहाज में रखे बारूद से वो जहाज पूरा नष्ट हो गया है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये जरूर उन लुटेरों का काम है, समुद्री लुटेरे। लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन अपनी टीम को ऑर्डर देते हैं कि सभी चल के उस जहाज पे देखो कि कोई जिंदा है या नहीं। एलिजाबेथ के पिता उस बच्चे की जिम्मेदारी एलिजाबेथ को देकर जाते हैं। थोड़ी देर के लिए उस बच्चे को होश आता है। बच्चा अपना नाम विल टर्नर बताता है और दोबारा बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ को विल के गले में एक लॉकेट मिलता है। लॉकेट पे समुद्री लुटेरों का निशान बना है। इसे देखकर एलिजाबेथ घबरा जाती है और लॉकेट को अपने पास छुपा लेती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर ये बात लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन को पता चली तो वो विल को मार देंगे। फिर एलिजाबेथ दूर कोहरे में एक काले रंग का जहाज देखती है जिसमें समुद्री लुटेरों का निशान बना है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। अब इस घटना को पूरे 8 साल बीत चुके हैं। एलिजाबेथ अब बड़ी और खूबसूरत हो गई है और विल के उस लॉकेट को उसने अभी भी अपने पास संभाल के रखा है। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ के पिता उसके लिए खास ड्रेस लेकर आए हैं। वो चाहते हैं कि आज शाम की पार्टी में एलिजाबेथ वही ड्रेस पहन के जाए, क्योंकि लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन को उनके अच्छे काम की वजह से सम्मानित किया जा रहा है। और फिर लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो एलिजाबेथ को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। बाप बेटी जब ये सब बातें कर रहे थे तो वहाँ विल एलिजाबेथ के पिता को एक तलवार देने के लिए आता है। रेस्क्यू के बाद से ही विल इसी शहर में रहता है और एक लोहार के यहाँ काम करता है। यहाँ विल और एलिजाबेथ की कॉन्वर्सेशन देख के लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन एक दूसरे को अभी तक बता नहीं पाए, क्योंकि एलिजाबेथ एक अमीर घराने की लड़की है और उसकी अपब्रिंगिंग एक राजकुमारी की तरह हुई है, वही विल एक साधारण सा लोहार है। अब हम इस मूवी के एक और मेन कैरेक्टर कैप्टन जैक स्पैरो को देखते हैं, जो कि एक छोटे से नाव पर इस शहर के बंदरगाह पर पहुंचा है। क्योंकि जैक एक समुद्री लुटेरा है, जैसा कि उसके नाम से क्लियर है, वो कैप्टन है, लेकिन उसके पास अपना कोई जहाज नहीं है। तो वो इस बंदरगाह पे एक जहाज चुराने आया है। वो 2 गार्ड्स को अपनी बातों में उलझाकर जहाज के ऊपर आ जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन के लिए सम्मान समारोह चल रहा है। एलिजाबेथ भी अपने पिता के साथ वहाँ मौजूद है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद नॉरिंगटन एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन एलिजाबेथ अपनी टाइट ड्रेस की वजह से बेहोश होकर समंदर में गिर जाती है। जैसे ही एलिजाबेथ समंदर के अंदर गिरती है, उसके गले में लटके लॉकेट की वजह से समंदर में एक हलचल होती है और उसी के साथ वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। कैप्टन जैक स्पैरो दूर से एलिजाबेथ को समंदर में गिरते हुए देखता है और उसे बचाने के लिए समंदर में कूद जाता है। एलिजाबेथ को बचा के जैसे ही जैक जहाज पे पहुंचता है, लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं और थोड़ी सी छानबीन से लेफ्टिनेंट को उसके हाथ में समुद्री लुटेरों का निशान दिखता है, जिससे लेफ्टिनेंट को ये पता चल जाता है कि वो समुद्री लुटेरा कैप्टन जैक स्पैरो है। इसलिए वो तुरंत उसे अरेस्ट कर लेते हैं। एलिजाबेथ बोलती है, लुटेरा है तो क्या हुआ, इसने मेरी जान बचाई है, उसे छोड़ दो, लेकिन लेफ्टिनेंट उसकी कोई बात नहीं सुनता। इन सब के बीच जैक मौका पाकर एलिजाबेथ के गले में चाकू रखकर वहाँ से भाग जाता है। सारे सोल्जर्स भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। भागते हुए जैक विल के फोर्जिंग शॉप में पहुंचता है। थोड़ी देर बाद विल अपनी शॉप पे पहुंचता है। विल बहुत ही शातिर है। वो अपने सामान के पोजीशन में बदलाव पाकर जल्दी समझ जाता है कि यहाँ कोई है। वो जैक को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। फिर हम उन दोनों में एक बेहतरीन तलवारबाजी देखते हैं। थोड़ी ही देर में सोल्जर्स वहाँ पहुंचकर जैक को अरेस्ट कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस दिन रात को जब पूरा शहर सो रहा था, तब समंदर के अंदर से एक जहाज ने आके शहर पर अटैक कर दिया। इस जहाज का नाम है ब्लैक पर्ल और ये समुद्री लुटेराओं का जहाज है। थोड़ी ही देर में काफी सारे लुटेरे शहर में फैल गए। शहर को लूटते हुए वो एलिजाबेथ के घर तक पहुंच चुके हैं। दरअसल इन लुटेरों को एलिजाबेथ के पास रखे उस लॉकेट ने ही यहाँ खींच लिया है, जिसे उसने बचपन में विल के गले से निकाल लिया था। सुबह समंदर में गिरने से इसी लॉकेट ने इन लुटेरों को यहाँ का न्योता दिया है। जब वो लुटेरे एलिजाबेथ को पकड़ लेते हैं तो शातिर एलिजाबेथ उनसे बातचीत से इस मसले का हल निकालने को बोलती है। दरअसल बातचीत समुद्री लुटेरों की एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंतर्गत यदि कोई पकड़ा जाए तब उस केस में विक्टिम अगर इस पॉलिसी का नाम लेता है तो उसे बातचीत के लिए उसके कैप्टन के पास ले जाया जाता है,
कैप्टन विक्टिम की बात सुनता है और उसके साथ उसकी आजादी के बदले कोई डील करता है। रूल के मुताबिक लुटेरे एलिजाबेथ को अपने सरदार बारबूसा के पास ले जाते हैं। एलिजाबेथ कैप्टन से बोलती है कि वो गवर्नर के घर पे काम करती है। वो अपना नाम एलिजाबेथ टर्नर बताती है। उसका नाम सुनते ही जहाज में कानाफूसी शुरू हो जाती है। लोग बोलते हैं, अरे ये तो बूटस्ट्रैप विलियम टर्नर की बेटी है। एलिजाबेथ उनसे डील करती है कि इस लॉकेट के बदले तुम्हें मेरे शहर से जाना होगा। कैप्टन बारबूसा उसकी बात मानकर अटैक रोक देता है, लेकिन वहाँ से जाते समय वो एलिजाबेथ को बंदी बना लेते हैं, क्योंकि एलिजाबेथ ने डील में उसे छोड़ने की बात नहीं की थी। अगले दिन जब विल को पता चलता है कि लुटेरे एलिजाबेथ को अपने साथ बंदी बनाकर ले गए, तो वो लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन के पास जाता है और उनकी तैयारी को देख के विल समझ जाता है कि एलिजाबेथ को छुड़ाना इनके बस की बात नहीं। विल सोचता है जैक एक समुद्री लुटेरा है, उसे जरूर पता होगा कि एलिजाबेथ को लेकर वो कहाँ गए होंगे। वो जैक के पास मदद के लिए जाता है। पहले तो जैक मदद के लिए मना करता है, लेकिन जब जैक को विल का पूरा नाम पता चलता है तो थोड़ा सा सोचने के बाद वो मान जाता है। विल समझ जाता है कि जैक को एलिजाबेथ में नहीं बल्कि विल में इंटरेस्ट है। फिलहाल विल को जैक की जरूरत है, तो वो ज्यादा न सोच के उसे जेल से छुड़ा के उसके साथ चल देता है। एलिजाबेथ तक पहुँचने के लिए उन्हें एक जहाज की जरूरत है, तो वो बंदरगाह पहुँच के बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में एक जहाज चुरा लेते हैं। अब जहाज में विल जैक से पूछता है कि मुझे पता है कि मेरा पूरा नाम सुनने के बाद ही तुम मेरे साथ आने के लिए राजी हुए हो। क्या तुम मेरे पिता को जानते थे? जैक बोलता है, हाँ, वो भी मेरी ही तरह समुद्री लुटेरे थे। इतने दिनों तक विल जानता था कि उसके पिता एक व्यापारी थे, लेकिन ये सब पता चलते ही वो बहुत ही अपसेट हो जाता है। अब जैक और विल एक बंदरगाह पहुंचते हैं। वहाँ जैक अपने एक पुराने फ्रेंड से मिलता है। वो उससे बोलता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे मैं कैप्टन बारबूसा से ब्लैक पर्ल जहाज वापस ले लूंगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे कुछ नाविक की जरूरत है। जैक का प्लान सुन के उसका फ्रेंड चलने के लिए रेडी हो जाता है। अगली सुबह जैक कुछ नाविकों को लेकर कैप्टन बारबूसा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्लैक पर्ल जहाज में एलिजाबेथ कैप्टन बारबूसा को बोल रही है कि तुम्हें तो वो लॉकेट मिल गई है ना, तो मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हारी कोई काम की नहीं। कैप्टन बारबूसा बोलता है कि तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है लड़की कि ये क्या है। ये एस्टेक का सोना है। ये 882 एक जैसे बेहतरीन टुकड़े हैं जो कॉर्टिस को सोने के बक्से में दिए गए थे। बक्सा भरकर एस्टेक के लोगों पर कत्लेआम रोकने के लिए उसे ये पैसा दिया गया था, लेकिन कॉर्टिस की भूख मिटाना नामुमकिन था। उसकी इस हरकत से ऊपर वाले ने उस सोने पर एक भयानक श्राप डाल दिया। कोई भी इंसान इस बक्से से अगर एक भी सिक्का निकालता तो उसे दुनिया के अंत तक सजा दी जाएगी। लेकिन कैप्टन बारबूसा की ये सब बातें एलिजाबेथ को बकवास लगती है। वो बोलती है कि मुझे भूतों की कहानी पे विश्वास नहीं है कैप्टन। कैप्टन बारबूसा बोलता है, हाँ, पहली बार जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मैंने भी यही सोचा था। उस मौत के टापू पर दफन उस सोने को सिर्फ वही ढूंढ सकता है जो उसके बारे में जानता हो। फिर हमने वो ढूंढ लिया और बक्सा हमारे सामने था और उसमें था ढेर सारा सोना। हमने वो सारा लूट लिया और हमने वो सारा पैसा बेवकूफों की तरह मौज मस्ती और अय्याशी में गवा दिया। जितना हम खर्च करते गए उतना ही हमें एहसास होता गया कि हमारी प्यास बुझती ही नहीं है। मुंह का निवाला राख बन जाता और दुनिया भर की सारी अय्याशी भी हमारे हवस को मिटा नहीं सकी। जानती हो, इस नाव पर हम सब श्रापित हैं और उस श्राप को खत्म करने का एक ही उपाय है। उन सारे बिखरे हुए सोने के सिक्कों को हमें वापस बटोरना होगा और उन पर खून चढ़ाना होगा और तुम्हारे बदौलत हमें आखिरी सिक्का मिल गया। इन सब के बीच एलिजाबेथ वहाँ से एक चाकू चुरा लेती है और कैप्टन को बोलती है, तो क्या तुम अब मेरी बलि चढ़ाओगे? कैप्टन बोलता है, फिलहाल तो नहीं। इतने में एलिजाबेथ वो चाकू कैप्टन के सीने में घोंप देती है, लेकिन ये क्या, कैप्टन को तो कुछ भी नहीं हुआ। वो डर कर कमरे के बाहर भाग जाती है और चांदनी रात में वो बाहर कई सारे जिंदा लाश देखती है। इन सब को देखकर एलिजाबेथ बहुत घबरा जाती है। कैप्टन बारबूसा उसे फिर से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ये चांदनी हमें अपने असली रूप में लाती है। हम पूरी तरह से जिंदा नहीं है, इसलिए हम मर नहीं सकते और ना ही हम मरे हुए हैं। मैं कई सालों से प्यासा हूँ लेकिन अपनी प्यास बुझा नहीं सकता। मैं कई सालों से मौत का भूखा हूँ लेकिन मर नहीं सकता। कुछ महसूस ही नहीं होता। तुम भूतों की कहानियों में यकीन करना शुरू कर दो मिस्टर टर्नर। अब तुम भी उनका ही हिस्सा हो। अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद एलिजाबेथ बहुत डर जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि भयंकर आंधी तूफान के बीच जैक एक टूटे हुए कंपास के सहारे समंदर में कैप्टन बारबूसा और एलिजाबेथ को ढूंढ रहा है। ये देखकर विल एक नाविक से पूछता है कि जैक को एक कंपास मिला कहाँ से है। नाविक बोलता है, मुझे नहीं पता। एक अरसे बाद में जैक से मिला हूँ। मुझे इस कंपास के बारे में नहीं पता क्योंकि जब मैं उससे पहले मिला था तब वो ब्लैक पर्ल का कैप्टन था। विल को बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि जैक ने ये बात उससे छुपाई थी। नाविक बोलता है, अब वो हर कदम संभल कर रखता है क्योंकि उसके साथियों ने उसे धोखा दिया था। उन्होंने जैक को एक टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया था। नाविक आगे बोलता है, जानते हो विल, जब लुटेरे को जहाज से निकाला जाता है तब उसे एक बंदूक और एक गोली दी जाती है। वो एक गोली से आप शिकार कर सकते हो या खुद की हिफाजत, पर अगर 3 महीने आपको खाना पीना नहीं मिलता तब वही बंदूक और गोली आपको खुदकुशी करने के काम आता है। पर जैक वहाँ से बच निकला और आज भी उसके पास वो गोली है और वो उसे चलाएगा
नहीं, उसने उसे अपने धोखेबाज साथी बारबूसा के लिए बचा के रखा है। आखिर जैक उस सुनसान टीले से बाहर कैसे निकला ये किसी को नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि जैक और विल अपने साथी नाविकों के साथ आखिर उस मौत के टापू पर पहुंच ही गए जहां बारबूसा के साथी लूटे हुए खजाने को छुपाते हैं और अब एलिजाबेथ को भी वहीं पर लाया गया है। जैक और विल अपने साथियों को समंदर में रोककर किनारे पर पहुंचते हैं। दोनों छुपकर अंदर देखते हैं कि एलिजाबेथ उसी सोने के बक्से के सामने खड़ी है। कैप्टन बारबूसा ने चाकू से उसके हाथ से खून की कुछ बूंदे निकालकर उस लॉकेट के साथ उस बक्से में डाल दिया। लेकिन ये क्या, श्राप तो खत्म नहीं हुआ, जिससे बारबूसा को बहुत गुस्सा आ गया। वो एलिजाबेथ से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पिता का नाम विल टर्नर है? एलिजाबेथ बोलती है नहीं। इस पर बारबूसा एलिजाबेथ को एक थप्पड़ मार के बेहोश कर देता है। एलिजाबेथ जमीन पर पड़ी हुई है। इधर बारबूसा के साथी बगावत करने लगते हैं। विल चुपके से आकर एलिजाबेथ को अपने साथ लेकर बाहर की ओर भागता है, लेकिन वहाँ से निकलने से पहले विल जैक के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि विल अभी भी जैक पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। थोड़ी ही देर में जैक को होश आता है। जैक बारबूसा को बताता है कि तुम लोगों के श्राप से मुक्त होने के लिए जिसके खून की जरूरत है मैं उसे जानता हूँ। मैं तुम्हें उसका नाम बता दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे ब्लैक पर्ल जहाज वापस चाहिए। और ये सब बोलने के बाद जैक बारबूसा को थैंक यू भी बोलता है उसे धोखा देने के लिए, क्योंकि अगर बारबूसा उसे धोखा नहीं देता तो आज जैक भी उन्हीं में से एक होता, श्रापित। जैक की बातें मानकर बारबूसा विल और एलिजाबेथ को ढूंढने निकल जाता है और कुछ ही समय में वो विल की जहाज को ढूंढ लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं और बड़ी ही आसानी से बारबूसा की टीम विल की टीम पे काबू पा लेती है और सारे डाकुओं को पता चल जाता है कि विल टर्नर बूटस्ट्रैप विल टर्नर का ही खून है। इसलिए वो विल को बंदी बनाकर वापस मौत के टापू पे पहुंचते हैं और जैक और एलिजाबेथ को समंदर में एक वीरान टापू पर उतार दिया जाता है। ये वही टापू है जहाँ 10 साल पहले जैक को धोखा देकर बारबूसा ने छोड़ा था। यहाँ पर जैक उस राज से पर्दा उठाता है कि पिछली बार वो कैसे यहाँ से बचा था। वो बोलता है कि गैर कानूनी दारू का धंधा करने वाले अपना माल छुपाने के लिए पिछली बार यहाँ आए थे और मैं उनके साथ सौदा करके यहाँ से निकल गया था। ये सब सुन के एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है। फिर अगली सुबह वो कुछ सूखी लकड़ियों और उन दारू की मदद से वहाँ आग लगा देती है, जिसमें से उड़ती धुएं से थोड़ी ही देर में लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन अपनी टीम के साथ एलिजाबेथ और जैक को रेस्क्यू कर लेते हैं। एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट नॉरिंगटन से रिक्वेस्ट करती है कि वो विल को उन समुद्री लुटेरों से बचा ले। इधर हम देखते हैं कि बंदी विल उस टापू पर दूसरे लुटेरों से अपने पिता के बारे में पूछता है। लुटेरे बोलते हैं कि आज से काफी समय पहले जब कैप्टन बारबूसा जैक को धोखा दे रहा था, तब इस पूरे जहाज पे एकमात्र बूटस्ट्रैप विलियमसन को ही ये पसंद नहीं आया। उसने कहा कि हम सब कायदे के खिलाफ है, इसलिए विलियम ने तुम्हें खजाने का एक सिक्का देकर हमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। उसने कहा कि हम इस श्राप के लायक हैं और हमें ऐसे ही रहना चाहिए। उसके बाद कैप्टन ने विलियम को तोप के आगे डाल के उड़ा दिया। और मजे की बात पता है, इस श्राप से मुक्ति के लिए हमें विलियम के खानदान का ही खून चाहिए। इसे कहते हैं कुदरत की लात। उधर हम देखते हैं कि नॉरिंगटन के ना मानने पर एलिजाबेथ नॉरिंगटन को शादी के लिए प्रपोज करती है और बोलती है कि इसे शादी का तोहफा ही समझ लो, पर प्लीज विल को बचा लो। नॉरिंगटन तुरंत ही मान जाता है और विल को बचाने के लिए जहाज मोड़ लेता है। थोड़ी ही देर में नॉरिंगटन अपनी टीम के साथ उस मौत के टापू पे पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर जैक नॉरिंगटन को अपनी बातों में फंसाकर बाहर ही रुकने को बोलता है। इधर अंदर विल के बलि की तैयारी चल रही है। सामने कैप्टन जैक स्पैरो को देखकर बारबूसा हैरान हो जाता है और बोलता है कि यह नामुमकिन है, तुम दोबारा उस टापू से कैसे बाहर आ सकते हो। बातों ही बातों में जैक विल की बलि अभी के लिए रुकवा देता है और चालाकी से सारे डाकुओं को बाहर भेज देता है, सिवाय बारबूसा और कुछ डाकुओं के। इस बीच उस बक्से में से जैक एक सिक्का चुरा लेता है। बारबूसा को जल्द ही एहसास हो जाता है कि जैक उसके साथ धोखा कर रहा है। जैक और बारबूसा के बीच फिर से सोलो फाइट शुरू हो जाती है। इधर एलिजाबेथ भी अपनी शिप से भागकर विल को बचाने पहुंचती है। उधर लड़ाई करते हुए बारबूसा अपनी तलवार को जैक के सीने में घुसा देता है। हम देखते हैं एक सरप्राइजिंग सीन। जैक नहीं मरता, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले उस बक्से में से उसने भी एक सिक्का चुराया था, जिससे अब वो भी श्रापित हो गया है। जैक अपने पास रखी उस बंदूक में से एक गोली बारबूसा के सीने में उतार देता है और अपने पास रखे सिक्के को विल की ओर उछाल देता है। बारबूसा हंसते हुए बोलता है 10 साल तक वो बंदूक लेकर घूमते रहे और आज वो गोली जाया कर दी। विल पीछे से बोलता है उसने जाया नहीं की और अपने खून के साथ वो सिक्का बक्से में मिला देता है। सिक्के के बक्से में मिलते ही बारबूसा के सीने से बहुत सारा खून बहने लगता है। बारबूसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद उसे अपना शरीर महसूस हो रहा था और अगले ही पल वो उस खजाने के ऊपर गिर जाता है, जिसे उसने श्राप मुक्त होने के बाद दोबारा अय्याशी में उड़ाने के लिए इकट्ठा किया था। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। सीन चेंज हो जाता है, क्योंकि जैक एक समुद्री लुटेरा है और नियम के मुताबिक उसे फांसी की सजा होती है, जिसके लिए पूरा शहर, विल, एलिजाबेथ और बाकी सभी एक जगह इकट्ठे हुए हैं। विल उस भीड़ में बगावत करते हुए जैक को बचा लेता है, लेकिन दोनों जल्द ही पकड़े जाते हैं। नॉरिंगटन विल को बोलता है कि जैक एक मुजरिम है और इसकी मदद करने के जुर्म में तुम्हें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। एलिजाबेथ पीछे से आकर बोलती है कि अगर विल को कुछ हुआ तब मैं भी जान दे दूंगी। नॉरिंगटन को ये सुन के बहुत ही बुरा लगता है। वो एलिजाबेथ से पूछता है तो क्या तुम भी विल टर्नर को चाहती हो? एलिजाबेथ बोलती है हाँ चाहती हूँ। नॉरिंगटन अपने प्यार के आगे मजबूर होकर विल और जैक को छोड़ देता है, हालांकि उसे पता है कि यह कानून के खिलाफ है। जैक जाते हुए एलिजाबेथ को बोलता है एलिजाबेथ मुझे अफसोस है कि हमारी शादी
शादी न हो सकी। एलिजाबेथ हैरानी से उसकी ओर देखती है। जैक समुद्र में कूद जाता है जहाँ उसके साथी पहले से ही ब्लैक पर्ल में उसका इंतजार कर रहे थे। पीछे से एलिजाबेथ के पिता बोलते हैं कि कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान को ना चाहते हुए भी लुटेरा बनना पड़ता है। कोई भी इंसान पैदाइशी लुटेरा नहीं होता। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मूवी? और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।